मेरे साथ अपनी बाइबल को ऊंचा उठाएं। बोलो परमेश्वर, ये तेरा जीवित कलाम है, जो कुछ इसमें लिखा मेरे लिए लिखा, मैं वो ही बनूंगा जो इसमें लिखा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। मेरे साथ खोलेंगे उत्पत्ति, पवित्र बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति 28 की 3 में से मैं आपके लिए पढ़ूंगा 2 वचन। लिखा, सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फलवंत करके बढ़ाए, और तू राज्य राज्य की मंडली का मूल हो। वह तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम की सी आशीष दे कि तू ये देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है और जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था उसका अधिकारी हो जाए। उसके बाद 12 में लिखा, तब उसने स्वप्न में देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा, और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते हैं, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरा दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन मैं तेरे संग रहूंगा, जहां कहीं तू जाएगा तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लुटा ले आऊंगा, और मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। सब बोलो आमीन। बोलो परमेश्वर, आज का वचन जो मेरी आत्मा में बोया जा रहा, कोई अंधकार की ताकत इसे चुरा नहीं पाएगी। मैं इस वचन को सुनने वाला, समझने वाला और दूसरों के साथ शेयर करने वाला और 100 गुना फल लेके आने वाला बन रहा हूं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। अपने पड़ोसी को कहो, फेथ करेगा तो फैक्ट को देखेगा। फिर से बोलो, फिर से बोलो। फेथ का मतलब विश्वास, फैक्ट का मतलब जो चीज पर, जिस चीज पर आप विश्वास कर रहे हैं वो चीज को आप आंखों से देखते हैं, उसको कहते हैं फैक्ट। बाइबल का ये नियम है कि आप जिस चीज पर विश्वास करते हो तो आपका विश्वास ही फैक्ट को पैदा करता, यानी उसी चीज को पैदा करता जिस चीज पर आप विश्वास कर रहे हो। मान लो आप विश्वास कर रहे हो कि आज मैं परमेश्वर के घर में जा रहा हूं, आज मैं परमेश्वर के घर में जा रही हूं, तो आपके पास प्रेयर रिक्वेस्ट है कि परमेश्वर मेरा कर्जा माफ हो जाए, परमेश्वर मेरे घर में औलाद आ जाए, परमेश्वर मेरे घर का कलेश खत्म हो जाए, परमेश्वर मेरे पास घर नहीं है मुझे घर मिल जाए, परमेश्वर मेरी ये समस्या हल हो जाए। आप एक फेथ को लेके आए, फेथ को जब आप एक विश्वास को लेके आए हैं, तो जब आप इसी विश्वास को पकड़े हुए परमेश्वर का पीछा करते रहेंगे, तो बाइबल में लिखा फैक्ट आपके सामने आएगा। यानी फैक्ट का मतलब जिस बात का आपने विश्वास किया वो बात एक दिन आपके सामने आएगी। बाइबल में लिखा, जब याकूब ने अपने भाई के साथ, जब उसके भाई को आशीष मिलनी थी, तो उसकी मां ने उसको अपने उसके भाई के कपड़े पहना दिए, और दोनों जुड़वा थे, और एक के शरीर में बाल थे, एक के शरीर में बाल नहीं थे। जो उसका भाई ईसाऊ था, उसके शरीर में, पूरे शरीर में बाल थे, मुंह पर भी बाल थे, और जो याकूब था उसके शरीर में बाल नहीं थे। और बाहर में लिखा, जो ईसाऊ था, जब इसहाक बूढ़ा हो गया और मरने पर था, उसने अपने बड़े बेटे को कहा कि अब मैं मरने पर हूं,
तू ऐसा कर, मेरे लिए जंगल में जा, कोई जानवर को मार और मुझे बना के खिला, और मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। तो बाइबल में लिखा ईसाऊ अपने बाप के कहने के अनुसार जंगल में गया, और पीछे से उसकी माता ने, जो उसकी मां थी रबेका, उसने सुन लिया था कि जो उसका पति है वो आप ईसाऊ को, उसके बड़े बेटे को ब्लेस करने जा रहा, आशीषित करने जा रहा। उसने क्या किया, उसने अपने छोटे बेटे को कहा कि तू ऐसा कर, तू अपने झुंड में जा, वहां से 2 बकरियों के बच्चे लेके आ, और मैं तेरे बाप के लिए एक स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी, और तू उसे खिलाना, और जब वो खिलाएगा तो वो आशीषित तुझे करेगा। और याकूब ने कहा ये तो एक तरह का मैं अपने भाई को ठगूंगा। कहते नहीं, जो कोई भी इसकी हानि होगी वो मुझे लगे, पर तू जा। तो बाहर में लिखा उसने अपनी मां की बात मानकर उसने वैसा ही किया, और मां ने क्या किया, अपने उसके बड़े भाई के कपड़े उसको पहना दिए, और कपड़े पहनाने के बाद उसने जो भेड़ बकरियां थी उसकी खल लेकर उसके बाजू जो है उनमें लपेट दी, उसके मुंह में लपेट दी, और वो अपने बाप के पास गया। जब बाप के पास गया तो बाप ने कहा कि तेरा जो आवाज है वो तो तेरे भाई जैसी लगती है। कहता नहीं, मैं तेरा जो बड़ा बेटा हूं। तो बाप ने क्या किया, उसका खाना खाया और अपने बेटे को ब्लेस किया, शब्दों के द्वारा ब्लेस किया। और बाहर में लिखा जब ईसाऊ आया तो वो भी खाना लेके गया, तो उसके बाप ने कहा कि तू तो पहले आया था। कहता नहीं, मैं नहीं आया था। तो उसने बाप ने कहा फिर तेरा जो छोटा भाई था वो मुझसे सारी आशीषें ले गया, अब मेरे पास कोई भी नहीं बची। तो जब ये सारा कुछ हुआ तो उसका जो बड़ा भाई था वो उससे एक तरह की ईर्ष्या रखने लग पड़ा, और उसने कहा कि जब मेरा बाप मर जाएगा उसके बाद मैं अपने छोटे भाई को कत्ल कर दूंगा। ये बात का पता उसकी मां को लग गया, और मां ने क्या किया, उसने कहा तू ऐसा कर, अपने मामा के पास चला जा, और जब तक ये भूल ना जाएगा सारी बातों का, इससे गुस्सा ना उतर जाएगा, तू वहीं पे रहना। तो बाहर में लिखा कि जब वो जा रहा था रास्ते में उसको एक सपना आया, और जाने से पहले उसके पिता ने फिर उसे ब्लेस किया, जो मैंने अभी आपके लिए पढ़ा कि तू बहुत सी जातियों का मूल होगा, तो तेरे दादा अब्राहम, लिखा सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फलवंत करके बढ़ाए, तू राजा की मंडली का मूल हो, वह तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम की आशीष दे, और तू ये देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है, जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया उसका अधिकार। उसके बाप ने उसके लिए ये शब्द बोले। उसके बाद परमेश्वर ने उसे दर्शन दिए कि जो बातें तेरे बाप ने तेरे लिए बोली हैं वो सारी की सारी बातें पूरी होंगी, और मैं तेरे साथ रहूंगा, और जब तक ये सारी बातें पूरी ना हो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कहता मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो बाइबल में लिखा जब वो सारी बातें हुई तो याकूब अपने मामा के घर में चला गया। मामा के घर में जाकर वो सारा कुछ करता रहा, जो उसका मामा कहता रहा वो काम करता रहा। उसने 7 साल अपने मामा की सेवा की उसकी बड़ी बेटी के लिए, और 7 साल उसकी छोटी बेटी, दोनों के साथ उसकी शादी हुई। ये सारा कुछ करने के बाद बाइबल में लिखा उसके जीवन में एक क्वालिटी थी कि जो वो अपनी मां के कहने पर, चाहे उसने अपने भाई के साथ एक तरह का धोखा किया था, पर वो दिल का बुरा नहीं था। अपने पड़ोसी को कहो दिल का बुरा नहीं था। बाइबल में लिखा वो दिल का अच्छा था। तो इसीलिए बाइबल में लिखा जब वो अपने मामा के घर से 20 साल उसके साथ धक्का होता रहा, उसके मामा ने उसके साथ धक्का किया एक तरह का। उसको मामा चाहता नहीं था कि कुछ भी उसके जीवन में बढ़ोतरी हो। उसके मामा ने 20 साल में 12 बार उसकी जो नौकरी थी, उसकी तनख्वाह थी, वो बदल दी। यानी मामा नहीं चाहता था कि वो ब्लेस हो, पर उसने अपने मामा के साथ कोई अन्याय नहीं किया, कोई बुरा नहीं किया। तो बाइबल में लिखा जब उसने अपने मामा के साथ कोई बुरा नहीं किया, कोई अन्याय नहीं किया, और अपने घर में जब आया तो अपने मामा से ज्यादा अमीर था। वो अपने मामा से ज्यादा अमीर था। अपने पड़ोसी को क्यों? जब वो अपने घर से गया
तो उसके पास कुछ भी नहीं था। मामा के पास रहा, उसने 20 साल नौकरी की, मामा ने 12 बार उसकी नौकरी, उसकी जो तनख्वाह थी बदल दी, क्योंकि मामा नहीं चाहता था कि ये ब्लेस हो। पर बाइबल में लिखा, जब वो अपने जीवन में सारी बातों को देख रहा था, अन्याय को देख रहा था, हर तरह के धक्के को देख रहा था, वो सिर्फ इन्हीं बातों पर था कि परमेश्वर ने जो बातें उससे कही है सपने में आके, कि वो कब पूरी होगी। वो ये नहीं देख रहा था कि मेरे जीवन में क्या हो रहा, मेरे जीवन में अन्याय हो रहा, मेरे जीवन में कुछ बच रहा कि नहीं बच रहा, मेरे जीवन में कुछ फायदा हो रहा कि नहीं हो रहा। वो अपनी नौकरी को नहीं देख रहा कि यहां पर मुझे कुछ फायदा हो रहा या नहीं हो रहा। उसका ध्यान अपनी नौकरी की ओर नहीं था, बल्कि उसका ध्यान उस बात की ओर था जो परमेश्वर ने उसको सपने में कही थी। तो बाइबल में लिखा 20 साल वो अन्याय सहता रहा, 20 साल वो अपने मामा से धोखा खाता रहा, फिर भी उसने अपने मामा को कंप्लेंट नहीं की, फिर भी वो कुड़कुड़ाया नहीं, क्योंकि वो जानता था कि मुझे ब्लेस करने वाला, मुझे ऊंचा करने वाला वो मेरा मामा नहीं, बल्कि मुझे ऊंचा करने वाला वो परमेश्वर है जिसने मुझे सपने में दर्शन दिए। और बाइबल में लिखा परमेश्वर ने सुपर नेचुरली उसे बढ़ाया और वो अपने मामा से भी ज्यादा अमीर बन गया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? मेरे कहने का मतलब यही है कि जब आपका ध्यान इस बात पर नहीं है कि मैं 4 साल से 5 साल से 6 साल से 10 साल से चर्च जा रहा हूं, कि मेरे जीवन में कुछ फायदा हुआ चाहे नहीं हुआ, मैं जहां पर जॉब कर रहा हूं वहां पर मुझे फायदा हुआ चाहे नहीं हुआ, जो मैं बिजनेस कर रहा हूं मुझे फायदा हुआ चाहे नहीं हुआ, आपका ध्यान इस बात पर है कि जो बातें पवित्र बाइबल में मेरे लिए लिखी हुई हैं, जो बातें मैं वचन से सुन रहा हूं, जो भविष्यवाणियां मेरे विषय में की गई हैं, जो दर्शन मुझे सपने में दिए, अगर आपका ध्यान उसकी ओर है तो बाइबल के अनुसार जब आप फेस से चलोगे तो हर एक बात अपने समय के पर बाहर आएगी और आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह सामर्थी नाम में। मैं क्या ब्लेस होंगे यीशु मसीह सामर्थी नाम में? कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? आप ब्लेस होंगे। मसीह लाइफ में आशीषित होने का सिस्टम अलग है, अलग है। मसीह लाइफ में आपका फेथ ही आपकी लाइफ में रिजल्ट को लेके आता है। आपका फेथ ही, जितना आपका विश्वास मजबूत है उतना ही आपका रिजल्ट नजदीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? अगर आपका विश्वास टूट गया तो आपका रिजल्ट भी टूट जाएगा। अगर आप विश्वास में बने रहे तो आपका रिजल्ट भी बना रहेगा। दोनों भाइयों में यह कंपटीशन नहीं था कि मुझे बाप की प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए। उसका बाप अमीर था, इसहाक अमीर था, वो राजाओं से ज्यादा अमीर था। दोनों भाइयों में कंपटीशन यह था कि बाप के अच्छे शब्द किसको मिले। वो शब्दों के लिए लड़ रहे थे, शब्दों के लिए, शब्दों के लिए। वो प्रॉपर्टी के लिए नहीं लड़ रहे थे कि मेरे बाप के पास 100 खेत जमीन है, मुझे 50 आनी चाहिए, मुझे 60 आनी चाहिए, इसको 40 दे। नो, वो इस बात के लिए लड़ रहे थे। इस दुनिया में लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं प्रॉपर्टी के लिए, लड़ाई करते हैं पैसों के लिए, लड़ाई करते हैं अपनी किसी और अपनी इज्जत के लिए। उनके घर में लड़ाई का कारण क्या था? बोलो बाप के शब्द। फिर से बोलो बाप के शब्द। कभी ऐसी बात सुनी? कभी ऐसी बात सुनी? लोगों के घर में लड़ाई है प्रॉपर्टी की, मुझे ज्यादा मिल गया, इसको थोड़ा मिल गया। लड़ाई है भाइयों भाइयों में अलग अलग तरह की। पर उनके घर में लड़ाई क्या थी कि मेरे बाप ने मुझे शब्द नहीं दिए, शब्द नहीं दिए, अच्छे शब्द नहीं दिए। अच्छे शब्द था उसके बाप के मुंह से, क्योंकि वो जानते थे चाहे हमारे पास प्रॉपर्टी जितनी मर्जी है, हम करोड़पति हैं चाहे अरबपति हैं, मेरा बाप चाहे राजाओं से भी अमीर है, इसहाक राजाओं से अमीर था, पर वो अमीरी, वो प्रॉपर्टी हमारे लिए मैटर नहीं करती। हमारे लिए मैटर ये करता है कि हमारा बाप हमारे लिए क्या बोल रहा है। इसीलिए चाहे आपका घर 2 मरले में है,
4 मरले में या 5 मरले में या आपके पास 5,000 की नौकरी है, चाहे आपके पास आज साइकिल है, चाहे स्कूटर है, चाहे गाड़ियां नहीं, मैटर ये नहीं करता आपके पास क्या है। मैटर ये करता है कि आपका बाप यीशु मसीह आपके लिए क्या कह रहा है। अगर वो कह रहा कि आप राजाओं के राजा, तो आप होंगे राजाओं के राजा। अगर वो कह रहा कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप बनेंगे। अगर वो कह रहा कि आप अमीर होंगे तो आप बनेंगे। मैं कह रहा जो वो कह रहा वो आप बनेंगे। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? मैटर ये नहीं करता कि आपके पास है क्या, मैटर ये करता कि आपका स्वर्गीय पिता कौन से शब्द दे रहा, कौन से शब्द दे रहा। आपके जीवन में कंपटीशन होना चाहिए वचन सुनने के लिए, वचन को समझने के लिए। आपके जीवन में दौड़ लगनी चाहिए कि मैंने वचन को सुनने जाना, मैंने वचन को पढ़ने जाना। क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी आपका घर नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी आपका बैंक बैलेंस नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी आपका बड़े ओहदे पर रिश्तेदार नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी वो नहीं है जो दिखती है। आपकी प्रॉपर्टी ये है जो पवित्र बाइबल लिखा हुआ। मैं क्या, अगर आप इसी को अपनी प्रॉपर्टी बनाएंगे, इसी को सुनेंगे, इसी के अनुसार चलेंगे, तो हर वो बात जो पवित्र बाइबल में लिखी हुई आपके जीवन में समय पे पूरी होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या, पूरी होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने लोगों को मेरी बात समझ आई? इसीलिए अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने दो, कभी भी कमजोर मत। अपने तथ्यों को देखकर कि मैं 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से, 10 साल से मैं चर्च जा रहा हूं, मुझे मिला क्या, मुझे मिला क्या, मिला क्या। अरे फिजिकली चाहे आपको अभी तक कुछ नहीं मिला, पर स्पिरिचुअली आपको बहुत कुछ मिल चुका है। स्पिरिचुअली आपको बहुत कुछ मिल चुका है। स्पिरिचुअली आप इतना पा चुके हैं कि जब समा आएगा, मैं क्या, आपका मोहल्ला आपकी आशीष को देखकर हैरान होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या, आपके रिश्तेदार आपकी आशीष को देखकर हैरान होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या, आपके गांव के लोग आपकी आशीष को देखकर हैरान होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसीलिए याकूब जब 20 साल अपने मामा के घर में नौकरी करता रहा, 14 साल कुछ भी नहीं था, उसको खाना था, खाली वो खाता था, वही था। 6 साल उसने, 14 साल अपने मामा के लिए कमाई की, और 6 साल जब उसने अपने लिए कमाई की तो परमेश्वर देख रहा था, क्योंकि परमेश्वर अपने शब्दों का परमेश्वर है। उसने कहा था कि एक एक बात जो मैंने तुझसे की है, जब तक मैं पूरी नहीं करूंगा तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज भी मेरे मुंह का इस्तेमाल करके परमेश्वर आपसे बात कर रहा कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, के जो जो बातें मैं वचन के बीच से तुझसे की है, जब तक मैं पूरी नहीं करूंगा तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? अपने पड़ोसी को कहो, मैं फेथ से चलूंगा और फैक्ट को देखूंगा। बार बार बोलो, बार बार बोलो ये बात, बोलो मैं फेथ से चलूंगा और फैक्ट को देखूंगा। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा कि जब तक, कहता मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। परमेश्वर आपको छोड़ूगा नहीं। आप चाहे आप इधर उधर हो जाओ, आप चाहे चर्च बदल लो, इधर चले जाओ, थोड़े देर के लिए, कुछ हफ्तों के लिए घर में बैठ जाओ, परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। वो आपको छोड़ेगा नहीं। वो अपने वचन का परमेश्वर है। वो हर बात आपके जीवन में पूरी करेगा। वो आपको छोड़ेगा नहीं। चाहे आप इधर घूम लो, चाहे उधर घूम लो, वो पकड़ के लाएगा, चाहे जैसा मर्जी उसको करना पड़े। क्योंकि हर बात बाइबल में लिखा, हर वचन जो परमेश्वर का धरती पे आता वो बिना पूरे हुए कभी नहीं टलता। जैसे बाइबल में लिखा, जैसे ओस तरेल पड़ती है तो कुछ ना कुछ उगाती है, ऐसे ही कहता मेरा वचन है, जब वो मेरे मुंह से निकलता तो तब वो पूरा होता ही है। उसके मुंह से निकलने का मतलब, जब वो अपने दास के मुंह से निकालता है, अपने चुने हुए दास के मुंह से जो बातें निकालता, तो 100% वो पूरा करेगा। जब तक पूरा नहीं करेगा तब तक आपको वो छोड़ेगा नहीं, तब तक नहीं छोड़ेगा।
सिर्फ आपको अपने विश्वास को पकड़े रखना, क्योंकि रूल ये है, अगर योजना बड़ी है तो तैयारी भी बड़ी है। अपने विश्वासी को करो, अपने पड़ोसी को कहो, रूल ये है कि अगर योजना बड़ी है तो तैयारी भी बड़ी है। जिनके जीवन में योजना नहीं है वो जाते हैं, फटाफट काम हल हो गया, एक हुआ, दो हुआ, फिर वो घर में बैठ जाते हैं। परमेश्वर आपको अपने पास बुलाता है, वो आपकी तैयारी करता है, उसका रूल है, बिना तैयारी के कभी भी वो किसी को सिलेक्ट नहीं करता और ऊंचा नहीं करता। उसने मूसा को सिलेक्ट किया था और मूसा को इस्तेमाल करना था, उसको 40 साल लगे। उसने दाऊद को सिलेक्ट किया था और इस्तेमाल करना था, उसको 12 से 13 साल लगे। उसने यूसुफ को सिलेक्ट किया था और उसको 17 साल लगे। उसने यीशु मसीह को इस्तेमाल करना था, 30 साल लगे। पवित्र बाइबल में एक ही ऐसा कैरेक्टर है जो बिना तैयारी के चुना गया। सिर्फ एक ही ऐसा कैरेक्टर है जो मैं जानता हूं, लगभग एक ही कैरेक्टर जो बिना तैयारी के चुना गया, वो एक सौल है। सौल को इसलिए चुना क्योंकि उस टाइम के जो इजरायली वो प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर हमें एक ऐसा राजा दे, जो ऐसा राजा दे जैसे अन्य जाति का राजा होता है, उसी रीति पर राजा दे। अन्य जाति के राजे होते थे, राजा ऊंचा लंबा जवान होता था, खूबसूरत होता था। परमेश्वर ने उन्हीं की प्रार्थना के अनुसार सौल को चुना, उसकी कोई तैयारी नहीं की, बल्कि जब वो रोली पा रहे थे इजरायली सैमुअल के सामने, और सैमुअल ने जब प्रार्थना कर रहा था, तो सौल क्या था, सौल अपनी बाप की जो गद्दियां थी उसको ढूंढने गया था, उसकी कोई तैयारी नहीं थी, और वहां पर ही वो चुना गया राजा होने के लिए। और जब सौल चुना गया, वो देखने को खूबसूरत था, ऊंचा लंबा जवान था। परमेश्वर ने जब उसको चुना तो लोगों ने देखा कि सचमुच ये तो 6 फीट के ऊंचा है। बाइबल में लिखा, सौल के बराबर पूरे इजराइल में कोई भी लंबा नहीं था, और वो खूबसूरत है। लोग उसकी ऊंचाई को देखकर, उसके कद काठ को देखकर, उसकी खूबसूरती को देखकर खुश हो गए कि परमेश्वर ने हमारे लिए बड़ा अच्छा राजा चुना। और बाइबल में लिखा, कुछ सालों में ही उसने परमेश्वर के वचन को तोड़ता गया, और परमेश्वर ने उसे राजा होने के लिए अनसिलेक्ट किया, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं चुना गया। फिर परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपने मन का एक इंसान ढूंढ लिया जो मेरे मन के अनुसार चलता, और वो उसे ढूंढ लिया। और सैमुअल को परमेश्वर ने कहा, जा और उसका मसा कर। और बाइबल में लिखा, जब दाऊद का मसा किया गया और परमेश्वर ने लगभग 12 से 13 साल उसकी तैयारी की, उसको तोड़ा, जंगलों में, भूख में, प्यास में, हर प्रॉब्लम में तोड़ा, उसको तोड़ा। उसके जीवन में यहां तक परिस्थितियां आई कि उसे अपना घराना, अपने मां बाप को लेके एक जगह छुपना पड़ा, और उसने कोई ऐसा काम नहीं किया था, कोई पाप नहीं किया था, बल्कि वो इजरायलियों के लिए वो लड़ रहा था, पर सौल उसका विरोधी था। और बाइबल में लिखा, जब दाऊद की तैयारी होगी, परमेश्वर को पता चल गया कि अब जैसा ये इसको मैं बनाना चाहता था, ये बन गया। और बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने उसे अभिषेक दिया और अपने लोगों के लिए सिलेक्ट किया, और वो जब इजराइल का राजा बना तो अपने आखिरी साल तक राजा बना रहा, और राजा बनने के बाद उसकी जनरेशन ने भी राज्य किया। सीक्रेट ये है, अगर परमेश्वर आपको बिना तैयारी के आपको आशीषित कर दे, आप आशीषित तो हो जाओगे, पर वो आशीष आपकी पीढ़ियों में नहीं जाएगी। अपने पड़ोसी को कहो, पीढ़ियों में नहीं जाएगी, वो पीढ़ियों में नहीं जाएगी। क्या आप चाहते हो कि आपको परमेश्वर आज घर दे दे तो कल को बच्चे आपके उस घर में ना रहें? क्या चाहते हो आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको बाहर ले जाए तो आपके बच्चों, आप अपने बच्चों के साथ कभी मिले नहीं? परमेश्वर क्या चाहते हो आप? सीक्रेट यही है, सौल की तैयारी नहीं की, परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया, पर वो परमेश्वर के वचन को तोड़ता रहा। तो बाइबल में लिखा, उसके साथ उसके 4 बेटे मारे गए कि नहीं मारे गए? उसका राज अगली पीढ़ी में नहीं गया, पर दाऊद की तैयारी की परमेश्वर ने। चाहे उसने पाप किया, व्यभिचार किया, कत्ल किया,
फिर भी वो परमेश्वर के साथ बना रहा, परमेश्वर की हजूरी में बना रहा, परमेश्वर की माफी में बना रहा, तो परमेश्वर ने उसको दोबारा राजा बनाया और उसका राज उसकी जनरेशन में गया कि नहीं गया। इसीलिए परमेश्वर जानता है आपको कि आपने कहां गलती करनी है, परमेश्वर जानता है आपको कि कहां आप गिर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर आपको तोड़ रहा और बना रहा, क्योंकि रूल ये है, पहले वो करेक्ट करता फिर वो ब्लेस करता। अगर आप करेक्ट होना चाहते हो तो फिर ब्लेस भी करेगा, अगर आप करेक्ट नहीं होना चाहते तो वो ब्लेस भी नहीं करेगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? वो ब्लेस भी नहीं करेगा। इसीलिए जब तैयारी हो रही तो अपने फेथ को कम ना होने दो, अपने चर्च जाने को कम ना होने दो, अपनी बाइबल रीडिंग को कम ना होने दो, अपनी प्रेयर को कम ना होने दो, और अपने करैक्टर को खराब ना होने दो, कभी भी खराब ना होने दो। क्योंकि आप नहीं जानते आप क्या हो। आप वो जो पवित्र बाइबल में लिखा, आप राजाओं के राजे की संतान हो, तो परमेश्वर की आंख आपके ऊपर लगी हुई है, परमेश्वर की आंख आपके ऊपर लगी हुई है। बहुत सारे लोग वो सोचते हैं कि एक परमेश्वर पास्टर को ही ज्यादा प्रेम करता है, पास्टर को ही ज्यादा इस्तेमाल करता है। पर पवित्र बाइबल को आप ध्यान से पढ़ोगे तो एक विश्वासी की कॉलिंग पास्टर से भी बड़ी है। अपने पड़ोसी को कहो विश्वासी की कॉलिंग एक पास्टर से भी बड़ी है। अगर तू सही विश्वासी बनेगा तो पास्टर से भी ज्यादा काम करेगा। फिर पूछो कैसे? बाइबल में लिखा डैनियल एक विश्वासी था, वो एक जॉब करता था एक राजे के पास, उसने अपने करैक्टर को मेंटेन रखा, विश्वास में बना रहा, तो उसने एक ऐसे राजे को बदल दिया जो इंडिया से 5 गुना बड़े देश पे राज्य करता था। मान लो अगर एक देश में उस टाइम में 2 करोड़ लोग होंगे या 3 करोड़ या 4 करोड़ लोग होंगे, तो जो इंडिया से 5 गुना बड़ा देश होगा तो उसमें 20 करोड़ होंगे कि नहीं होंगे? मुझसे बात करो, 20 करोड़ होंगे कि नहीं होंगे? तो डैनियल ने जब राजे को बदला तो उस देश में सब लोग बदल गए, क्योंकि राजे ने यह हुक्म दिया कि आज से जो डैनियल का परमेश्वर है वही मेरा परमेश्वर है और पूरे देश का वही परमेश्वर होगा, पूरे देश का वही परमेश्वर होगा। इसीलिए डैनियल ने 20 करोड़ लगभग लोगों को परमेश्वर की ओर फेर दिया, परमेश्वर की ओर फेर दिया। इसीलिए आप सब लोग बुलाए गए हो। आप आम नहीं हो, आप खास हो। अपने पड़ोसी को कहो तू आम नहीं है, तू खास है। बोलो आम नहीं हो, खास है। आप बुलाए गए हो सकता पास्टर, मान लो कोई पास्टर 1 लाख लोगों को बचा दे, तो हो सकता आप 1 करोड़ को बचा दूं, तो रिवार्ड किसका ज्यादा होगा? अरे बोलो रिवार्ड किसका होगा? आपका होगा कि नहीं होगा? अरे डैनियल विश्वासी था, करोड़ों लोगों को बचा दिया कि नहीं बचा दिया? हो सकता परमेश्वर ने आपके बीच में से कोई बिजनेसमैन खड़े करने हो, आपको प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कुछ बनाना हो, परमेश्वर की योजना हो। अगर आप मान लो आप एक विश्वासी हो, परमेश्वर आपको बिजनेसमैन बनाना चाहता, तो आपका बिजनेस हो सकता आने वाले दिनों में पूरे इंडिया में फैल जाए। हो सकता कि नहीं हो सकता? तो जब पूरे इंडिया में फैल जाएगा तो आपके अंडर अगर 1 लाख बंदा काम कर रहा, तो पास्टर तो सिर्फ संडे को वीरवार को प्रचार करता, आप रोज कर सकते ही नहीं उसको। अपने नौकरों को कहोगे मैंने लाइव होना 9 बजे आओ और मैं आपको वचन सुनाऊंगा। अरे ना चाहते हुए भी, चाहे वो किसी भी कौम का होगा, उसको वचन सुनना पड़ेगी ना सुनना पड़े। अगर आप साल वचन सुनाओगे तो सुनते सुनते वो बदल जाएगा कि नहीं बदल जाए? बदलेगा नहीं बदले? इसीलिए आप बड़ी कॉलिंग में हो, एक पास्टर से भी बड़ी कॉलिंग में। इसीलिए अपने विश्वास को मत खोना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया कुछ बड़े कामों के लिए। जब आप विश्वास को नहीं खोगे बल्कि उसी विश्वास में बने रहोगे, अपनी मर्जी को छोड़कर अपने जीवन को खुला छोड़ के परमेश्वर के सामने, तो एक दिन आएगा परमेश्वर जब आपको ऊंचा भी करेगा, ब्लेस भी करेगा, बढ़ाएगा भी, और अपने राज्य को बढ़ाने के लिए आपको इस्तेमाल भी करेगा। आप इस धरती पर भी ब्लेस होंगे और स्वर्ग में भी ब्लेस वापस जाएंगे यीशु के सामर्थी नाम में।
मैं क्या ब्लेस वापस जाएंगे यीशु मसीह सामर्थी नाम में। कितने लोगों को बात मेरी बात समझ? अरे पास्टर को तो कोई हर काम करने के लिए विश्वासी की ओर देखना पड़ता, पहले परमेश्वर की ओर फिर विश्वासी की ओर देखना पड़ता है कि नहीं देखना पड़ता? और विश्वासी भी पास्टर को बातें मार के जाते कि नहीं जाते? अरे जब आप बिजनेसमैन होंगे, आपकी फैक्ट्रियां होगी, आपके मॉल होंगे, आपके पता नहीं क्या क्या होंगे, तो आपके नीचे लाख बंदे होंगे, वो चू नहीं करेंगे कि नहीं करें? डरते हुए वचन सुनेंगे, डरते हुए आपकी बात मानेंगे। अगर आपने कहा कि सुबह 9 बजे आपने ड्यूटी पे आना, तो मैं लाइव होऊंगा, तो सब लाइव हो, पूरे इंडिया में आपका बिजनेस है, तो आप सब लाइव हुए, तो सब वचन सुनेंगे ही नहीं सुनेंगे? सुनेंगे नहीं। तो इसीलिए अपनी कॉलिंग को कभी खराब मत करना। आप एक बड़ी कॉलिंग में हो, और हो सकता आप एक पास्टर से भी बड़ी कॉलिंग में, जब आप विश्वास में बड़े रहेंगे तो आप इन बातों को अपनी लाइफ में अपनी आंखों से देखोगे। यीशु मसीह सामर्थी नाम में सब जन खड़े हो जाएंगे। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर, अगर मैं जाने अनजाने में परमेश्वर अपनी कॉलिंग के ऊपर शक किया, मुझे क्षमा कर प्रभु। आज मैं जान चुका हूं कि तूने मुझे बड़े कामों के लिए बुलाया हुआ, और परमेश्वर मैंने वेट करनी है कि जब तक मैं तेरी नजर में परफेक्ट नहीं होता, तब तक मैं वेट करूंगा। जैसे दाऊद ने वेट की, जैसे डैनियल ने वेट की, जैसे मूसा ने वेट की, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने वेट की, वैसे ही मैं सालों साल वेट करूंगा उस चीज की, उस योजना की जो तू मेरे जीवन में पूरी करना चाहता। सब अपने हाथों को उठा के कहो, मैं वेट करूंगा। अपने विश्वास को नहीं खोऊंगा, मैं अपने विश्वास को नहीं कमजोर होना दूंगा, मैं वेट करूंगा यीशु मसीह की तरह। प्रभु यीशु मसीह ने 30 साल वेट की, मैं भी वेट करूंगा। अब्राहम ने वेट की, मैं भी वेट करूंगा। इसहाक ने वेट की, मैं भी वेट करूंगा। याकूब ने वेट की, मैं भी वेट करूंगा। मूसा ने वेट की, मैं भी वेट करूंगा। डैनियल ने वेट की, मैं भी वेट करूंगा। यूसुफ ने वेट की, मैं भी वेट करूंगा। सब को मैं वेट करूंगा। मैं निराशा में नहीं जाऊंगा, मैं वेट करूंगा परमेश्वर, मैं वेट करूंगा। मैं विश्वास में कमजोर नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं जो बातें तू अपने दासों के द्वारा, अपने दास के द्वारा, अपने वचन के द्वारा बोल रहा, वो सारी बातें एक दिन मेरे जीवन में पूरी होगी। और आज मैं जान चुका हूं कि तू मुझे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक सारी बातें पूरा नहीं करेगा। इस बात को बार बार कहो कि तू मुझे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक सारी बातें मेरे जीवन में पूरी होगी। बार बार बोलो चर्च, बोलो तू मुझे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक सारी बातें मेरे जीवन में पूरी नहीं होगी। बार बार इस बात को कहो परमेश्वर, आज मैं जान चुका हूं कि तू मुझे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक हर एक बात मेरे जीवन में पूरी नहीं होगी। मेरा भरोसा मुझ पर नहीं बल्कि तुझ पर है, क्योंकि मैं जानता हूं चाहे मेरे जीवन में बहुत सी कमियां हैं, पर मैं जानता हूं तू वादाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और मैं जान गया हूं कि तू मुझे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो बातें जो मेरे दिल को टच की, जब तक वो मेरे जीवन में पूरी ना हो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आपको पता आपके लिए कौन सी बात आपकी होती है? जो बात आपके दिल को टच करती है। जो बात आपके दिल को टच करे, वो बात परमेश्वर आपके लिए करता है। तो हर बात जो आपके दिल को टच करती है, आपको लगता है ये मेरे लिए, विश्वास को ना छोड़ना। परमेश्वर ढूंढ रहा आज भी डैनियल को,
परमेश्वर ढूंढ रहा आज भी पतरस को, परमेश्वर ढूंढ रहा आज भी पौलुस को, परमेश्वर ढूंढ रहा आज भी दाऊद को, परमेश्वर ढूंढ रहा आज भी मूसा को, परमेश्वर ढूंढ रहा आज भी गिदोन को। अगर आप बने रहेंगे तो एक दिन स्वर्गदूत आएगा आपके लिए मैसेज लेके, और परमेश्वर जब आपको चुनेगा इस्तेमाल करेगा। मैं क्या, ये देश क्या, ये वर्ल्ड क्या, पूरा यूनिवर्स देखेगा यीशु मसीह मसीह नाम में। मैं क्या, पूरा यूनिवर्स देखेगा यीशु मसीह मसीह नाम में। कितने जन विश्वास करते अपने परमेश्वर पर कि वो मुझे छोड़ेगा नहीं बल्कि हर बात पूरी करेगा। अगर विश्वास करते तो सेलिब्रेट करो। मैं क्या, स्वर्ग आपके साथ सेलिब्रेट करेगा और स्वर्ग से आज आपके लिए बड़ा प्रतिफल होगा यीशु मसीह मसीह नाम में। आसमाना दे तारे झुके बरकत पाਉਂਦੇ ਨੇ, आसमाना दे तारे झुके बरकत पाਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ विश्वास करते मेरो अब्राहम ने वागल बरकत पाਉਂਦੇ ਨੇ, बरकत पाਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ विश्वास करते मेरो अब्राहम ने वागल बरकत पाਉਂਦੇ ने, बरकत पाਉਂਦੇ ने। आसमाना दे तारे जिन्नी बरकत पाਉਂਦੇ ने, आसमाना दे तारे जिन्नी बरकत पाਉਂਦੇ ने, ਜਿਹੜੇ विश्वास करते ने ओ अब्राहम दे वागल बरकत पाਉਂਦੇ ने, बरकत पाਉਂਦੇ ने, विश्वास करते ने ओ अब्राहम दे वागल बरकत पाਉਂਦੇ ने, बरकत पाਉਂਦੇ ने। नदियां कमियां ना रहन सदा, रहन सदा, नदियां कमियां ना रहन सदा, रहन सदा, जिंदगी च कमियां ना रहन सदा, रहन सदा, जिंदगी च कमियां ना रहन सदा, रहन सदा, मुसीबत करते ने अब्राहम दे वागल बरकत पाਉਂਦੇ ने, बरकत पाਉਂਦੇ ने, ਜਿਹੜੇ मुसीबत करते ने अब्राहम दे वागल बरकत पाਉਂਦੇ ने, बरकत पाਉਂਦੇ ने। आसमाना दे तारे जिन्नी बरकत पाਉਂਦੇ ने, आसमाना दे तारे जिन्नी बरकत पाਉਂਦੇ ने, ਜਿਹੜੇ विश्वास करते ने ओ अब्राहम दे वागल बरकत पाਉਂਦੇ ने, बरकत पाਉਂਦੇ ने, ਜਿਹੜੇ विश्वास करते ने ओ अब्राहम दे वागल बरकत पाਉਂਦੇ ने, बरकत पाਉਂਦੇ ने। नदियां कमियां ना रहन सदा, रहन सदा, रहन सदा, रहन सदा, जिंदगी च कमियां ना रहन सदा, रहन
बरकत पावे जड़े बरसदा पर देने ओ अब्राहम दे बागुल बरकत पावे बरकत पावे आसमाना दे तारे जिन्नी बरकत पावे आसमाना दे तारे जिन्नी बरकत पावे चलो खुशबाज कर देने ओ अब्राहम दे बागुल बरकत पावे बरकत पावे चले विश्वास कर देने ओ अब्राहम दे बागुल बरकत पावे बरकत पावे चले विश्वास कर देने ओ अब्राहम दे बागुल बरकत पावे बरकत पावे चले विश्वास कर देने ओ अब्राहम दे बागुल बरकत पावे बरकत पावे नदिया नदिया नारे सदा रैन सदा सदा रैन सदा जिंदगी च नदिया नारे सदा रैन सदा जिंदगी च नदिया नारे सदा रैन सदा सदा कर देने ओ अब्राहम दे बागुल बरकत पावे बरकत पावे चले सदा कर देने ओ अब्राहम दे बागुल बरकत पावे बरकत पावे आसमाना दे तारे जिन्नी बरकत पावे आसमाना दे तारे जिन्नी बरकत पावे तेरे विश्वास कर देने ओ अब्राहम दे बागुल बरकत पावे बरकत पावे तेरे विश्वास कर देने ओ अब्राहम दे बागुल बरकत पावे बरकत पावे आसमाना दे तारे जिन्नी बरकत पावे आसमाना दे तारे जड़े विश्वास कर देने ओ अब्राहम दे बागुल बरकत पावे बरकत पावे जड़े विश्वास कर देने ओ अब्राहम दे बागुल बरकत पावे बरकत पावे आसमाना दे तारे जिन्नी बरकत पावे आसमाना दे तारे जिन्नी पावे जड़े विश्वास कर देने ओ अब्राहम दे बागुल बरकत पावे बरकत पावे जड़े विश्वास कर देने ओ अब्राहम दे बागुल बरकत पावे बरकत पावे जड़े विश्वास कर देने ओ अब्राहम दे बागुल बरकत पावे बरकत पावे जड़े विश्वास कर देने ओ अब्राहम दे बागुल बरकत पावे बरकत पावे। सुनो, बाइबल में लिखा, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा। लिखा, यकूब बेशब्बा में निकलकर हरान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर लेकर अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान पर सो गया। जब वो घर से निकला तो कपड़ा भी नहीं था उसके पास, कपड़ा भी नहीं। इसीलिए उसने पत्थर लेकर पत्थर पे सिर, अगर कपड़ा होता तो कपड़े पे सिर रख के सोता कि नहीं सोता, सोता कि नहीं सोता, कपड़ा भी नहीं था, ऐसे ही भाग गया था बिना कपड़े दे। तो जब वो उसके मामा ने उसके 14 साल क्या 20 साल उसके साथ अन्याय किया, कुछ नहीं किया,
हो सकता आज जहां पर आप नौकरी कर रहे हैं आपको कुछ नहीं मिल रहा, तो डोंट वरी, चिंता ना करना। आप बिजनेस कर रहे हैं आपको कुछ नहीं बच रहा, चिंता ना करना, चिंता ना करना। आप अपनी जॉब के द्वारा, आप अपने बिजनेस के द्वारा ब्लेस हो ना हो, पर 100% आप परमेश्वर के वचन के द्वारा। उसके मामा ने 20 साल में 12 बार उसकी मजदूरी बदल दी थी। 14 साल तो उसने अपनी जो पत्नियां थी उनके लिए शादी की। 6 साल बचे तो उसमें मजदूरी क्या थी कि जो डब खरबे, पंजाबी च कहते डब खरबे, जेडे लोग जेडे डब्बियां वाले होंदे, चित कबड़े जेडे जिन्हां ते धारियां बणियां हुंदियां, ओ पशु ओदी मजदूरी सी। मामा ने की कीता? मामा ने की कीता? अपने मुंडियां नूं दे के, जेडे डब खरबे बकरे सी, ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੇਡੂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਅੰਬਾਲੇ ਤੱਕ ਦੂਰ ਭੇਜਤਾ, ਅੰਬਾਲੇ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਅੰਬਾਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਕਰਾ ਅੰਬਾਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਊ ਕਦੀ? ਅਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਹੋਊਗਾ? ਅਰੇ ਬੱਕਰਾ ਤਾਂ ਅੰਬਾਲੇ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਫਗਵਾੜੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਊ? ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਾਨੀ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇ। पर परमेश्वर कुछ भी करने की सामर्थ रखता कि नहीं रखता? उन्हें सुपना आया, उन्हें सुपने च देखा कि जड़ियां बकरियां ते भेडां आ वो पानी पींदियां, ते पानी पींदियां ते उन्हें एक डंडा लिया, अद्धा उन्हें इथों इन्ना छिलका उतारता, ये चिट्टा करता, इन्ना काला करता, हुण चिट्टा काला चिट्टा काला ऐदा करके डंडे लैके उन्हें पानी के कंढे गड़ दिते। उन्हें सुपने च परमेश्वर ने दस्या कि वह भेडां जो पानी पीणगियां, बकरियां पानी पीणगियां, तो जो पानी पीणगियां डंडियां वाल देखणगियां, तो जो डंडियां वाल देखदियां सी वो प्रैगनेंट हो जांदियां सी। वो प्रैगनेंट हो जांदियां, जो बच्चा उन्हां दा पैदा हुंदा सी भेडां दा, ते वो डब खरबा हुंदा सी। मामे नूं समझ नहीं आ रही सी भी बकरे तो मैं अंबाले भेजती ते किद्दां हो रहा। अपने पड़ोसी नूं कहो, क्योंकि परमेश्वर उहदे नाल सीगा, परमेश्वर उहदे नाल सी। कदी सुनिया कि डंडियां नूं देख के बच्चे पैदा होंदे? बोलो परमेश्वर कर सकदा, परमेश्वर कर सकदा, कुछ भी कर सकदा। तो परमेश्वर ने उसको सपने में कहा था, उसको सपना आया था कि ऐसा हो रहा। उसने सुबह उठा, उसने जब बकरियां जो प्रेग्नेंट होने वाली थी उनके सामने वो डंडे गाड़ देता था ऐसे, तो उनके पेट में जो बच्चे थे वो चित्त कबड़े जानी के डब खड़बे पैदा हो जाते थे। तो बाइबल में लिखा दूसरी कम डब खड़बे ज्यादा। अब उसको पता चल गया, वो हर एक भेड़ बकरी के सामने ऐसे जब अच्छी होती थी तो तब वो डंडे गाड़ देता, जब वो होती थी माड़ी कमजोर वो डंडे उठा देता था। तो बाइबल में लिखा वो अपने मामा से भी ज्यादा अमीर हो गया। अरे आप जिस जगह जॉब कर रहे हो, चाहे आपको वो कुछ दे रहा चाहे नहीं दे रहा, घबराना नहीं। जिस जगह आप जॉब कर रहे हो उससे ज्यादा आप अमीर हो गए यीशु मसीह सामर्थी नाम में। उसके घर से बड़ा घर आपका होगा यीशु मसीह सामर्थी नाम में। उसकी गाड़ी से बड़ी गाड़ी आपके पास होगी यीशु मसीह सामर्थी नाम में। उसकी इज्जत से बड़ी इज्जत आपकी होगी यीशु मसीह सामर्थी नाम में। ये बाइबल का रूल है, ये बाइबल का रूल है। जब वो घर से निकला था एक तौलिया भी नहीं था उसके पास, वो होता ना पंजाबी जो कहते परना, वो भी नहीं था, वो भी नहीं था उसके पास। जब वो वापस आया तो नौकर भी थे, चाकर भी थे, पत्नियां भी थी, बच्चे भी थे, पैसे भी थे, अनगिनत था, अनगिनत। 14 साल उसके साथ धक्का हुआ। परमेश्वर ने 6 साल में इतना ब्लेस कर दिया कि वो जिस जगह जॉब करता था उससे ज्यादा अमीर था, उससे ज्यादा अमीर था। इसीलिए जब आपको कोई कुछ दे रहा चाहे नहीं दे रहा, कुड़कड़ाओ ना, लोगों की तरह हेरा फेरी नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस बने रहो परमेश्वर के वचन की ओर देखते रहे, उस बात में बने रहो। उस बात में जब बने रहोगे तो परमेश्वर आपको समझ नहीं लगेगी कैसे हो, कैसे कर देगा आपको आप कहेंगे पता नहीं कैसे हो गया, कैसे हो गया, कैसे हो गया। मेरी लाइफ में ऐसे ही हुआ। 2012 में मैंने अपने जितने पैसे थे अपनी
अपनी कमाई के सब चर्च दे दिए थे। 15 तक मेरे पास कुछ नहीं था, 2500 रुपया था। 15 में परमेश्वर ने बात की मुझसे कि मैं तुझे घर दूंगा। 15 से लेके 18 तक 60 से 70 लाख रुपए का घर बनाया। मुझे पता नहीं चला कैसे बन गया। ये खुदा है, ये खुदा है। जो याकूब के साथ कर सकता, मेरे साथ कर सकता, आपके साथ कर सकता कि नहीं कर सकता? फिर घबराना नहीं, बने रहना, बने रहना। परमेश्वर इसलिए आपको कुछ चीजें लेट कर रहा कि आपकी जनरेशन में जाए, आपके बच्चों में जाए, आपके बच्चों में जाए। इसीलिए जब इजराइली बढ़ गए 20 लाख से ज्यादा, जब उसकी जनरेशन संतान होगी याकूब की, तो जब वो मिस्र से आ रहे थे 20 लाख से ज्यादा, तो एक जो बलाक नाम का राजा था, एक ऐसे देश में आते हैं, वहां पर एक ऐसा नबी होता है, वो किसी को श्राप दे देता तो श्रापित हो जाता था। 20 लाख से ज्यादा इजरायली थे, अगर वो नबी श्राप देता तो सारे के सारे मारे जाने थे। पर बाइबल में लिखा कि याकूब के घराने पे कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता। क्यों? मैं आपके लिए वचन से पढ़ूंगा। खड़े रहना, खड़े खड़े, आपको मैं कुछ भेद की बातें बताऊंगा। गिनती की किताब 23, इसको जब YouTube में घर जाके देखोगे तब नोट करना। लिखा उसकी 23 की 20, गिनती की किताब। कहता, देख आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई, वह आशीष उससे दे चुका और उसे नहीं पलट सकता। उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया। बोलो, उसने याकूब ने अनर्थ नहीं पाया, और ना इजराइल में अन्याय देखा। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है, और उसमें राजा की सी ललकार होती है। उनको मिस्र में से ईश्वर ही निकाले लिए आ रहा था। वह तो बनेले सांड के समान बल रखता है। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, और इजराइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। क्यों परमेश्वर उसको देरी कर रहा था? परमेश्वर उसके तैयारी कर रहा था, करैक्टर तैयार कर रहा था। 20 साल उसके साथ धक्का हुआ, पर उसने किसी के साथ धक्का नहीं किया। 20 साल ये चीजें देखी परमेश्वर ने कि याकूब के जीवन में अन्याय नहीं है, याकूब के जीवन में अनर्थ नहीं, उसने किसी का अनर्थ नहीं किया, धक्का नहीं किया, और किसी के साथ अन्याय नहीं किया। अनर्थ और अन्याय, बोलो अनर्थ और अन्याय। धक्का उसने सह लिया, अनर्थ उसने सह लिया, पर किसी के साथ किया नहीं। इसी बात के कारण जब उसके आने वाली जनरेशन 20 लाख के ज्यादा लोग थे, इन्हीं 2 क्वालिटियों के कारण परमेश्वर उनके संग था। तो एक जादू टूना करने वाला बंदा उनको जादू टूना श्राप नहीं दे सका, श्राप नहीं। अगर याकूब ने भी चिक्के मारी होती कि मामा तू एक ही कम करदा, तू मैनू बेवकूफ बनाई देना, उसने मामा के साथ लड़ाई नहीं की, चाहे सका मामा था, धक्का सह लिया। ये उसका करैक्टर बन गया, करैक्टर बन गया। तो परमेश्वर इससे खुश था कि ये मामा की ओर ध्यान नहीं दे रहा, ये मेरी ओर ध्यान दे रहा। तो जब उसने ये 14 साल, उसके 20 साल वेस्ट नहीं हुए। कुछ लोग आप में से ऐसे हैं, हमारे तो 16 साल वेस्ट हो गए, प्रभु में से हमने मिला क्या? हमारे तो 14 साल वेस्ट हो गए, हमारे तो 10 साल वेस्ट हो गए। प्रभु में कभी आपका कुछ वेस्ट नहीं होता, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो उन 14 सालों में, उन 20 सालों में उसका करैक्टर बन गया, और उसने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, किसी के साथ अनर्थ नहीं किया। तो जो बंदा किसी के साथ अनर्थ नहीं करता, किसी के साथ अन्याय नहीं करता, कोई बंदा उस पर जादू टूना नहीं कर सकता। 20 के 20 लाख लोग मारे जाने थे पूरे के पूरे, पर याकूब के ने वेट की। बोलो याकूब ने वेट की, परमेश्वर पर भरोसा रखा। वो 14 साल जब उसने वेट की, तो वो 14 साल का फायदा किसको हुआ? किसको फायदा हुआ? उसकी जनरेशन को फायदा हुआ कि नहीं? उसके बच्चों को फायदा हुआ कि नहीं? अरे मुझसे बात करो, उसके बच्चों को फायदा हुआ कि नहीं? वो 14 साल जो उसने वेट की, अन्याय को झेला, किसी के साथ धक्का नहीं किया, उसी वेट के कारण उसकी जनरेशन के 20 लाख से ज्यादा लोग बच गए।
अगर वो काली करता तो वो करैक्टर ना, तो उसके 20 लाख जो लोग थे वो बचने थे? मुझसे बात करो, बचने थे? नहीं बचने थे। तो परमेश्वर जानता आपको भी, आपकी अगली जनरेशन, उसकी अगली जनरेशन, आपकी 10 और आखिरी तक जानता परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर अकेले आपके ऊपर वर्क नहीं करता, वो आपकी पीढ़ियों के ऊपर वर्क करता। अकेले आप से सोच रहे, आप अपने घर को देखकर ये तो पक्का ही नहीं हुआ, पक्का नहीं हुआ। अरे कोई बात नहीं, हुआ नहीं पक्का, पक्का वेट करो, परमेश्वर कोठी खड़ी करेगा, क्योंकि वो आपके ऊपर अकेला काम नहीं कर रहा, वो आपकी पीढ़ियों के ऊपर काम कर रहा, वो पीढ़ियों का काम। यकूब के लगभग 400 साल बाद भी यकूब का करैक्टर काम करता था, करता कि नहीं करता था? 400 साल पहला परमेश्वर कहता ये उसकी संतान है यकूब की, इस पर तू जादू टूना नहीं कर सकता, इनको तो कुछ नहीं कर सकता, ये ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड है। यकूब की मेहनत का फायदा किसको हुआ? 400 साल भर उसकी जनरेशन को, इजराइलियों को हुआ कि नहीं? उनको बने बनाए घर, बने बनाए खूह, बना बनाया हर चीज मिला कि नहीं मिला? इसलिए आप आज चर्च आ रहे हैं। आज आपको लगता कि मैं तो हर हफ्ते जा रहा हूं, 50 रुपये 100 रुपये किराया खर्च के जा रहा हूं, वहां पर 6 घंटे 5 घंटे मुझे खड़ना पड़ता। अरे फिर आप जानते क्या फायदा, क्या हुआ? फायदा क्या? फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। 4 साल हो गए, वीजा तो लगा नहीं, 5 ये तो हुआ नहीं, प्रॉब्लम तो हल नहीं हुई। अरे परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा, आपके बच्चों को पता नहीं चलेगा। लोग पूछेंगे यार तूने क्या किया? मैंने भी तो टेस्ट दिया था, तूने भी दिया, तू कैसे पास हो गया? बोलो मेरे करैक्टर के कारण। वो आपके करैक्टर के कारण आपके बच्चे सक्सेस होंगे। यही बात तो मैं आपको सिखा रहा हूं। इंग्लैंड में, अमेरिका में, जहां यूरोपियन कंट्रियों में लोग, आज गोरे लोग इतने घटिया के पूरी दुनिया में नहीं होंगे। वो यीशु मसीह को तो मानते ही नहीं, पर उनके पुरखाओं, जो पुरखा थे, वो इतने अच्छे थे कि यीशु मसीह के लिए उन्होंने काम किया। उन्हीं के काम करने के कारण वो आज वो ब्लेस्ड है, आज वो ब्लेस्ड है। इसी तरह यकूब के खानदान में सारे अच्छे नहीं थे, कई मूर्ति पूजक थे, कई विभ्याचारी थे, इजराइलियों में थे कि नहीं थे? पर वो बचे किसके कारण? बोलो यकूब के कारण, यकूब के कारण। इसीलिए आप चर्च आ रहे हो, आपके घराने के लोग आपके द्वारा, आपके कारण बचे, आपके कारण। आपकी मां को पता नहीं चल रहा कि मुझे कुछ फायदा हो नहीं रहा, लेकिन आपकी प्रार्थनाओं के कारण वो बच रही है, वो बच रही है, क्योंकि बाइबल में लिखा तू बच, तेरा घराना बचाएगा। मेहनत किसने की थी 14 साल? बोलो यकूब ने। तो बचे कौन थे? उसकी जनरेशन। मेहनत आप कर रहे हो, आप धूप में भी खड़े हो, गर्मी में भी, तो फायदा आपके उन लोगों को भी हो रहा जो घर में बैठे आपको आने नहीं ना देते। चर्च में चर्च की रखा, चर्च की रखा, कह दियो उन्होंने जिदन मैं चर्च जाना हट गई उदन तेन पता लग जाऊगी कि होना की है। और ये बात सच है, परमेश्वर आपके कारण आपके घराने की सुरक्षा करता है, आपके कारण शैतान से, दुष्ट आत्माओं से, क्योंकि आप आते हो चर्च में, प्रार्थना करते हो। और ये बात उनको समझाना कि ये इसका असर पीढ़ियों पीढ़ी, 4-4 5-5 पीढ़ी पर चलना। ये जो आप प्रार्थनाएं कर रहे हो ना, आपकी 5-5 पीढ़ियां ब्लेस हो रही हैं। यकूब की ये 5वीं पीढ़ी थी मेरे ख्याल, 400-500 साल बाद वो ब्लेस हो रही। तो इसीलिए कभी भी शैतान मन में आए फायदा तो हुआ नहीं, अरे फायदा हो रहा, आपकी 4-4 5-5 पीढ़ियां को परमेश्वर ब्लेस कर रहा। कितनों को बात समझ आई? तो इसीलिए जब वेट हो तो फिर निराश नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती। हर संडे का आपको फायदा हो रहा, हर वीरवार का आपको फायदा हो रहा, आपकी जनरेशन को फायदा हो रहा, आपके घराने को, आपके पति को, अपनी पत्नी को। कुछ लोगों के घर वाले चर्च नहीं आते, तो आप आ रहे हैं, आपके कारण आपका घर वाला पवित्र रहा। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? आपके बाइबल में लिखा, आप अगर पति आ रहे हो, पत्नी नहीं आ रही, तो आपके कारण आपकी पत्नी पवित्र है, तो आपके कारण उसकी सुरक्षा है, आपके कारण। यह बाइबल में लिखा
तो आप अकेले आ रहे, पति नहीं आ रहा, आपके बच्चे आपके कारण पवित्र है, बच्चे आपके कारण पवित्र है। शैतान जब उनको देखता तो उनको ये नहीं देखता, वो यीशु मसीह का लहू देखता उसमें। आपके पति में, आपके पति ने बपतिस्मा लिया चाहे नहीं लिया, पर आप इकट्ठे रह रहे हो। आपकी पत्नी ने बपतिस्मा लिया चाहे नहीं लिया, पर आप इकट्ठे रह रहे हो। बाइबल में लिखा, पत्नी के कारण पति पवित्र है और पति के कारण पत्नी पवित्र है। जब शैतान देखता तो आपके ऊपर तो यीशु का लहू है ही है, आपने बपतिस्मा लिया। आपके पति ने बपतिस्मा नहीं लिया, फिर भी शैतान को लहू दिखता यीशु मसीह का उसमें, क्योंकि बाइबल में लिखा आप दोनों एक तन हो, आप दोनों तन हो। तो इसीलिए ये निराश नहीं होना, आप अकेले नहीं आ रहे, आपका घराना भी आपके साथ ही है। चर्च में दिख नहीं रहा पर है, दिख नहीं रहा वो है। तो 100% जब आप रेगुलर आते रहोगे परमेश्वर की हुजूरी में, खुद बचते जाओगे, आपका घराना भी एक आज विश्वास के साथ मानो कि मेरा घराना मेरे साथ खड़ा। बोलो, मेरा घराना मेरे साथ खड़ा। बोलो 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 बोलो, बार बार बोलो बोलो। जो लोग आपके चर्च में नहीं आ, बोलो मेरा पति मेरे साथ खड़ा। और जो जेंट्स है, बोलो मेरी पत्नी मेरे साथ खड़ी है, मेरा घराना मेरे साथ खड़ा चर्च में। बोलो बोलो, ऊंची आवाज में बोलो बोलो बोलो, विश्वास को बोलो, विश्वास को, अपने विश्वास को बोलो, विश्वास को बोलो। मेरा घराना मेरे साथ खड़ा है, मेरा घराना मेरे साथ खड़ा चर्च में। आज वो साथ में ही आया, आज साथ में आया। परमेश्वर मेरे घराने को ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर। आप आज आपने विश्वास को बोला ना, आप फैक्ट को देखोगे। आज आपने फेथ किया, फैक्ट को देखोगे। फिजिकली आपका घराना ही एक दिन आपके साथ चर्च में बैठा होगा यीशु के सामर्थी नाम में। मैं क्या चर्च में बैठा होगा यीशु के सामर्थी नाम में। कितने लोगों को मेरी बात समझ आई? क्योंकि आप स्पिरिचुअली आपने कह दिया कि मेरे साथ ही है, साथ ही है, साथ ही है। एक दिन फिजिकली आप अपनी आंखों से देखोगे आपके घराने की। एक ऐसा टाइम आएगा, मेरे हार्ट में परमेश्वर डाला, ऐसे नहीं बिठाया करेंगे कि ये लड़के जेंट्स इधर, हम ऐसे ही बिठाया करेंगे कि लड़के आप अपने पतियों के साथ बैठ सकते हैं। ऐसा पति पत्नी इकट्ठे पूरा पूरा घराना चेहरों पे होगा, तो तब फोटो खींची जाएगी। आपको मैं बताऊंगा कि एक दिन बोला था, आज पूरा हुआ। क्योंकि फेथ फैक्ट को लेके आता है। जब आप फेथ करोगे तो मैं क्या फैक्ट को भी देखोगे, और 100% आपका घराना आपके साथ चर्च में भी आएगा और स्वर्ग में भी जाएगा यीशु के सामर्थी नाम में। मैं क्या स्वर्ग में भी जाएगा यीशु के सामर्थी नाम में। ये रूल है, ये रूल है। आप अकेले नहीं आ रहे, आप अपनी 4 पीढ़ियों को ब्लेस कर रहे हैं। परमेश्वर का रूल है नहीं कि जब तू पाप करेगा तो 4 पीढ़ियों तक चलेगा, तो जब तू प्रभु में बने रहेगी तब फिर कितनी 4 पीढ़ियां ब्लेस करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। इसीलिए ये नहीं कहना कि मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा, बहुत कुछ हो रहा, कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा। याकूब के 14 साल अन्याय उसने झेला, 14 साल उसको नुकसान नहीं हुआ, फायदा हुआ। उसके 20 लाख लोग उसके घराने के बचाए गए। याकूब ऊपर से देखता होगा, कहता थैंक यू जीसस, 14 साल मेरे वेस्ट नहीं गए, आज मेरा पूरा 20 लाख लोग बचाए गए, वो मारे जाने थे। इसीलिए हम चाहे यहां होंगे चाहे नहीं होंगे, जब वहां पर होंगे वहां से देखेंगे हमारा घराना हमारी प्रार्थनाओं के कारण ब्लेस होगा, दूसरों से बेटर होगा यीशु के सामर्थी नाम में।